हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन कोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। फोकस ऑन द आउटकम नॉट द ऑब्स्टिकल। तो हमेशा फोकस करें कि क्या आउटकम आएगा। इट मीन्स आप जो भी काम कर रहे हैं उसका क्या आउटकम निकल के आएगा, आपका क्या एम है, उसी के ऊपर अपना पूरा फोकस करें, ना कि ऑब्स्टिकल यानी बाधाओं के ऊपर। क्योंकि कोई भी देखिए हम काम शुरू करते हैं या अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स तो देखिए हर जगह आती ही आती हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ उन प्रॉब्लम से आगे निकलना है, ना कि हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम से आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर हम अपनी एम तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। ये कब सेलिब्रेट होता है? 10 अगस्त को जो है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है मनाया जाता है। अब क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल। भाई जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं, क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेटिव हैं। इस टाइम पे जो जीवाश्म ईंधन है उनके ऑल्टरनेटिव के रूप में हम इनको यूज़ करते हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल्स को। इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इनके बारे में अवेयर किया जाता है। ये दिन सर रुडोल्फ डीजल जो थे, इनके रिसर्च एक्सपेरिमेंट को भी सम्मान करता है, क्योंकि 1893 में उन्होंने पीनट ऑयल के तेल से क्या करा था, एक इंजन को जलाया था। तो उनका जो ये एक्सपेरिमेंट रहा था ना, उसी एक्सपेरिमेंट को भी सम्मान दिया जाता है इस दिन के तहत। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं, बताना है कौन है जिन्होंने इनॉग्रेट किया है 22nd भारत रंग महोत्सव एट रविंद्र नाट्य मंदिर इन मुंबई। मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया है महाराष्ट्र के गवर्नर जी ने। और कौन है यहाँ के गवर्नर? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा ये किया गया। ये जो भारत रंग महोत्सव है, ये 5 दिन का थिएटर फेस्टिवल है जिसका आयोजन किया गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा अंडर दी आज़ादी का अमृत महोत्सव कैंपेन। इस फेस्टिवल में शोकेश किए गए हैं कि भाई जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे, उन्होंने जो बलिदान दिया अपनी लाइफ का, उसी पर आधारित यहाँ पर जो थिएटर है वो सभी यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा इस फेस्टिवल के दौरान। तो हमसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि इनॉग्रेट किसने किया है। यहाँ तो आपको हिंट मिल गया, देखिए महाराष्ट्र के गवर्नर। लेकिन एग्जाम में ज़रूरी नहीं ऐसा बने, तो इसलिए ध्यान रखेंगे भगत सिंह कोश्यारी जी ने इसे इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन साइकोलॉजिस्ट टू बी मार्क्ड ऑन हेरिटेज वॉल ऑफ फेम इन द यूएस। तो अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर अंकित होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बन गए हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स रामधर सिंह। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर आपके लिए जो अंकित होने वाले ये पहले इंडियन साइकोलॉजिस्ट बने हैं, और ये अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं रामधर सिंह। इसी के साथ ये सम्मान पाने वाले जो हैं वो एकमात्र ये सोशल साइकोलॉजिस्ट बने हैं इंडिया से जिन्हें ये सम्मान रिसीव हुआ है। ही हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द SPSP फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। SPSP का मतलब होता है कि जो सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी है, इस जो ये इनको सम्मान मिला है, इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, इन्होंने सोशल साइकोलॉजी और मैनेजमेंट के फील्ड में जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है अपना, इसी के लिए उनको जो है ये सम्मान दिया गया है। तो इनका नाम आप लोगों से पूछेंगे, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स हैज़ लॉन्च्ड द ऑन बोर्डिंग ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। तो जो जैम पोर्टल है ना, इस जैम पोर्टल को कौन से यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? राइट आंसर है अमित शाह। तो फ्रेंड्स अमित शाह जी के पास में एक तो है होम मिनिस्ट्री, सेकंड के पास में है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, यानी इनके पास में है सहकारिता मंत्रालय। ये दोनों ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। ये जो कदम है, जो मूव है, ये जितने भी
सहकारी समितियां हैं उनको अन्य गवर्नमेंट बायर्स की तरह GEM पोर्टल के माध्यम से खरीदारी करने की अनुमति देगा। फ्रेंड्स, जेम पोर्टल की बात करते हैं तो देखिए, जो जेम पोर्टल यानी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल, इसकी स्थापना हुई थी 9 अगस्त 2016। प्रेजेंट टाइम में इसके CEO हैं प्रशांत कुमार सिंह और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी डेडिकेटेड टू द नेशन द सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट इन विच स्टेट। तो सेकेंड जनरेशन का जो ये इथेनॉल प्लांट है, ये किस राष्ट्र में किस स्टेट में देखो इसे ओपन किया, और इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही इसको इनॉग्रेट किया है। तो इसे ओपन किया गया है हरियाणा में, हरियाणा स्टेट के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में जो है इसे ओपन किया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया ये भी ध्यान रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 900 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा एस्टिमेट कोस्ट से जो है इसे बनाया गया है। ये हर एक साल जो है 3 करोड़ लीटर इथेनॉल को जनरेट करेगा हर साल में। और अगर हम बात करें, देखो इंडिया का जो पहला इथेनॉल प्लांट था, इसे इनॉग्रेट कहाँ किया गया था, बिहार में अप्रैल के टाइम में। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा कि जो पहला इथेनॉल प्लांट है वो कहाँ लगाया गया था, बिहार में। ये सेकेंड जनरेशन का इथेनॉल प्लांट है जिसे हरियाणा के पानीपत में लगाया गया है। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग हरियाणा स्टेट की। तो हरियाणा की जो कैपिटल है चंडीगढ़ है, CM है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीटें हैं 10, राज्यसभा सीटें हैं 5। नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट है कालेसर और सुल्तानपुर, ये ज़्यादा पूछते हैं। डैम्स में ध्यान रखेंगे कौशल्य डैम, और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और अनकपुर डैम भी ध्यान रखिएगा। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डैम है जो ध्यान रखिएगा। एक तो अनकपुर डैम भी ध्यान रखेंगे, जो कि कहाँ पर है, जो कि है हाकरा रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखिए, नीतीश कुमार टुक ओथ एज अ बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर डैश टाइम। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में देखिए बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और ये कौन से नंबर के, यहाँ पे कह लीजिए बिहार के कितनी बार ये मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है, तो ये इनका 8वीं बार है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन बन सकता है। नीतीश कुमार जो है इससे पहले प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के तहत जो के यूनियन मिनिस्टर हैं इसके रूप में ये कार्य कर चुके हैं। यहाँ पे एक और नाम हमें ध्यान रखना है, तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव को राजभवन में एक सेरेमनी हुई जिसमें एक समारोह में डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की जो है इन्हें शपथ दिलाई गई है। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पूछेंगे तो आपका आंसर होगा तेजस्वी यादव। बात करें अगर हम बिहार की, तो बिहार के एस्टेब्लिशमेंट हुई यानी स्थापना हुई 22 मार्च 1912 को। कैपिटल है बिहार की पटना। CM कौन है यहाँ पे, नीतीश कुमार जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है फागू चौहान। बिहार के फोक डांसेस की बात करते हैं तो फ्रेंड्स कौन कौन सा है, देखिए विदेशिया याद रखेंगे, जट जाटिन, ये भी इम्पॉर्टेंट है बिहार से। और इसके अलावा कजरी, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पे 16, और असेंबली सीटें यहाँ पे 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट्स यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड परवास मार्केट लिंकेज स्कीम टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार करने के लिए परवास मार्केट लिंकेज योजना को किस यूटी या किस स्टेट ने शुरू किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है इस योजना को शुरू किया गया है। इसका मेन पर्पस देखो यही है कि किसानों की जो इनकम है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। यानी इसमें क्या होगा कि इस स्कीम के तहत जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, ये एयर कार्गो की मदद से जो ऐसे फल हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं उनको यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे सब्सिडी देगी। क्योंकि जब वो फल टाइम से पहुँच जाएंगे तो वो ईजिली देखिए वो ख़राब भी नहीं होंगे, तो किसानों को उससे नुकसान भी नहीं होगा। अब बात करें हम जम्मू कश्मीर की, जो कि पहले तो स्टेट था, लेकिन जब से आर्टिकल 370 जो है ख़त्म हुआ है उसके बाद से जम्मू कश्मीर जो है एक यूटी बन गया। कैपिटल इसकी जम्मू और श्रीनगर है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है इसके चीफ जस्टिस कौन है, पंकज मित्तल।
मेजर टेम्पल्स या जो इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं यहाँ पे, एक तो है श्री माता वैष्णो देवी टेम्पल जो कि कटरा में है, और सेकंड है अमरनाथ टेम्पल। ये दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पासेस यानी दर्रे हैं, जिसमें एक है बुर्जिल पास, बनिहाल पास और जोजिला। ये इम्पॉर्टेंट पासेस हैं जो कि जम्मू कश्मीर में है। इम्पॉर्टेंट लेक है यहाँ पे एक वुलर लेक, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, ये कौन सी रिवर के किनारे पे बसा हुआ है शहर है, तो ये है झेलम नदी के किनारे। तो इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखे कहीं से भी बन सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें सब कुछ कवर करके जाना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू फ्रेम अ पॉलिसी टू फंड मेकर्स ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स। यानी इनमें से कौन प्रयोगशाला में जो डायमंड्स डेवलप होते हैं उनको निधि देने के लिए नीति तैयार करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। तो ये बैंक कौन सा बन गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की बात हो रही है। तो देखिए जो डायमंड्स है ना, द बैंक्स ऑपरेशनल गाइडलाइंस की क्या है कि फॉर फाइनेंसिंग मैन मेड जो डायमंड्स होती हैं, तो मैन मेड डायमंड हाउस इंक्लूड द स्टैंडर्ड प्रेसिडेंशियल प्रैक्टिस लाइक ट्रीटिंग नॉन फंड लिमिट्स पार्ट विद फंडेड लिमिट्स। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए जो मानव निर्मित हीरा है वो घरों के वित्त पोषण के लिए बैंक के परिचालन दिशा निर्देशों से एक तरीके से उसमें शामिल हैं। और इसमें जो लैब में डायमंड्स ग्रो किए जाते हैं, उन डायमंड्स को नेचुरल स्टोन्स की एक तरीके की वो बिल्कुल रेप्लिका होते हैं, वो एकदम प्रतिकृति होते हैं। जो नेचुरल स्टोन्स होते हैं ना, बिल्कुल उसी के रेप्लिका होते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स। अब यहाँ पे बात आती है एसबीआई की। तो एसबीआई की स्टार्टिंग या एसबीआई की शुरुआत हुई 1 जुलाई 1955। चेयरपर्सन इसके दिनेश कुमार खारा हैं और एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो है मुंबई में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया पर्सनल लोन प्रोडक्ट जिसको कहा गया एक्सप्रेस क्रेडिट। और ये एक्सप्रेस क्रेडिट जो है वो सैलरीड कस्टमर्स के लिए शुरू किया गया उनके यूनो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर। तो पूछ सकते हैं कि एक्सप्रेस क्रेडिट किसने शुरू किया है, तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स एसबीआई ने इसे शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड द AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर फॉर द 2021-22 सीजन। 2021 सीज़न के लिए AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स सुनील छेत्री जी को चुना गया है। भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। यहीं आपको AIFF वुमेन्स भी ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि AIFF वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है, तो आंसर होगा मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण का ये पहला वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड है। लेकिन अगर हम सुनील छेत्री जी की बात करते हैं तो उन्हें 7वीं बार जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोनों ध्यान रखेंगे, अगर मेंस में पूछें तो सुनील छेत्री और अगर वुमेन्स में पूछा जाएगा तो मनीषा कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच कंट्री टीम हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस सेक्शन एट द 44th चेस ओलंपियाड। तो अभी 44th जो चेस ओलंपियाड हुआ है उसमें मेंस सेक्शन में कौन सी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स उज्बेकिस्तान। तो याद रखेंगे मेंस टीम के द्वारा जो है ये चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता गया है यहाँ पे उज्बेकिस्तान की टीम ने। अगर हम इंडिया की टीम की बात करें तो इंडिया की टीम ने वुमेंस की और मेंस की दोनों ने ही जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस चैम्पियनशिप में। याद रखेंगे, कोई सा पूछ सकते हैं। तो जो मेंस की इंडिया बी टीम है उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं इंडिया की जो ए ग्रुप की वुमेंस टीम है उन्होंने भी 3rd पोजीशन पर यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब इसका जो नेक्स्ट चेस ओलंपियाड होगा यानी नेक्स्ट एडिशन होगा वो 2024 में होगा। हर 2 साल के अंतराल पे इसका आयोजन किया जाता है। तो इसलिए अब 2022 के बाद नेक्स्ट कहाँ पे होगा? 2024 में। कहाँ पे? बुदापेस्ट इन हंगरी। और अगर पूछें 2022 वाला ये कहाँ पे हुआ है, तो ये इंडिया में ही हुआ है। और इंडिया में भी कहाँ पे? चेन्नई शहर में इसका आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, बात करें चेस ओलंपियाड की तो ये बाइनियल चेस टूर्नामेंट है। मींस ये हर 2 साल में आयोजित होता है। इसका इनॉग्रेशन या इसको इनॉग्रेट किया था, स्टार्टिंग कब हुई थी? 1924 में। और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है बाइनियल है, ये द्विवार्षिक है ये।
अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट आ जाता है पार्ट, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो जुलाई मंथ के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुने गए हैं, अगर हम मेंस पे बात करें तो वो हैं प्रभात जसूरिया जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं, और वुमेंस में चुना गया है इंग्लैंड की एमा लैम्ब। एग्जाम में दोनों भी पूछ सकते हैं एक साथ कि मेंस और वुमेंस, या अलग अलग भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब इसी के साथ साथ हम लोग इस साल यानी 2022 के स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं मेंस और वुमेंस में। तो जनवरी की बात करें तो देखिए मेंस में है कीगन पीटरसन, साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, और वुमेंस में है हेदर नाइट, ये इंग्लैंड की प्लेयर है। आप लोगों को कंट्री भी ध्यान रखनी है। फेब्रवरी की बात करें तो मेंस में है श्रेयस अय्यर, ये है इंडिया के प्लेयर, और अमीलिया केर, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है कि मार्च के लिए चुना गया है मेंस में बाबर आजम, पाकिस्तान के प्लेयर हैं, और रेचल हाइनेस, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। अप्रैल महीने के लिए चुना गया मेंस में केशव महाराज, ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, और वुमेंस में चुना गया है एलाइसा हिली, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। उसके बाद मई महीने के लिए मेंस में चुना गया एंग्लो मैथ्यूज़, श्रीलंकन प्लेयर हैं, और वुमेंस में है ट्यूबा हसन, ये पाकिस्तान की प्लेयर हैं। जून की बात करें अगर जून में, तो जून में मेंस में चुना गया जॉनी बेरेस्टो, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, और वुमेंस में है स्टार मेरिजाइन, ये साउथ अफ्रीका की प्लेयर हैं। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। चेयरमैन है इसके ग्रेग बार्कले, सीईओ हैं जॉफ एलार्डिस, हेडक्वार्टर है दुबई, और इसके मेंबर्स कितने हो गए 108। अभी इसमें 3 नए मेंबर्स जो हैं वो इसमें ऐड हुए हैं, तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि कौन से वो 3 मेंबर हैं। उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और कोट दीवोर यानी आइवरी कोस्ट। तो ये भी न्यूज़ भी आप लोगों ने सुनी होगी कि 3 नए मेंबर्स जो है आईसीसी में शामिल हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कंप्लीट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है हम लोग रिवीजन करने का, तो आप लोग साथ साथ में ज़रा आंसर अपने भी लगाते रहें। क्वेश्चन है हमारा पहला, उन्नति होम लोन्स इज रिलेटेड टू विच बैंक विच वॉज लॉन्च स्पेशली फॉर मिडिल एंड लो इनकम पीपल। तो जो उन्नति होम लोन्स है ना, इनका संबंध कौन से बैंक से है? पंजाब नेशनल बैंक। 1894 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इन विच सिटी द 12th एडिशन ऑफ डेफ एक्सपो विल बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर 18 to 22। तो 12वें नंबर का जो डेफ एक्सपो है इसका आयोजन कहाँ पे होगा? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 2026 का जो चेस ओलंपियाड है इसे कौन होस्ट करेगा? तो फ्रेंड्स इसे कौन होस्ट करेगा, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है उज्बेकिस्तान होस्ट करेगा। इसके बाद देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है प्रमोद कुमार। नेक्स्ट है द 13th एडिशन ऑफ इंडिया एंड डैश जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज वज्र प्रहार वॉज हेल्ड। तो जो 13 इसका एडिशन है ना, ये इंडिया और यूएसए के बीच में इसका आयोजन किया गया, और अगर पूछें कि कहाँ पे हुआ है तो बकलो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद डैश टू लॉन्च द हिम ड्रोनेथोन प्रोग्राम। तो इसके लिए जो भागीदारी करी गई है वो इंडियन आर्मी के साथ की गई है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्रोजेक्ट नेम, जिसका नाम है इंडिया की उड़ान। इस प्रोजेक्ट को किस ऑनलाइन या किस कंपनी ने इसको शुरू किया है? तो इस प्रोजेक्ट को गूगल ने शुरू किया है। और अगर बात करें गूगल के हेडक्वार्टर की तो ध्यान रखेंगे कैलिफोर्निया में जो है गूगल का हेडक्वार्टर है। द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स इन बर्मिंघम जो कि 8 अगस्त को कंप्लीट हुए, इसमें इंडिया की मेडल टैली में रैंक क्या रही है? तो इंडिया जो है ना 4th पोजीशन पे रहा। इंडिया ने जीते टोटल 61 मेडल, जिसमें से 22 मेडल जो थे वो गोल्ड हैं, और 16 जो हैं सिल्वर मेडल जीते, और 23 जो हैं वो कौन से मेडल हैं? ब्रॉन्ज। तो आपको ये ध्यान रखना है 22, 16, 23। सबसे ज़्यादा मेडल कौन से देश ने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने, टोटल 178, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो रहा है इसमें नंबर 1 पोजीशन पर मेडल टैली में। तो फ्रेंड्स अब हमारा टाइम आता है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर करने का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, नेम द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हु वॉन इंडिविजुअल सिल्वर मेडल इन ओलंपिक्स। तो कौन सी वो पहले इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने इंडिविजुअली सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक्स में? उनका नाम क्या था?
राज्यवर्धन सिंह राठौर। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो है टोकोफेरॉल। तो जितने भी देखिए विटामिन के केमिकल नेम है ना, ये सभी ध्यान रखने हैं हमें। अगला है विच वॉज द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। जब मौर्य पीरियड था तो उस टाइम पे जो फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन था उसका नाम क्या है? तक्षशिला। कौन से ईयर में बैटल ऑफ कन्नौज जो है वो हुई थी? तो फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं बैटल ऑफ कन्नौज की। तो इसका जो आयोजन है वो इसका ये जो बैटल हुई थी वो हुई थी आपकी 1540 में। तो याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में जितनी भी बैटल्स होती हैं ये पूछा जाता है, और इस पे आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड कर दी गई है। जो बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी ना, ये उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर है वहाँ पे हुई थी, और किस किस के बीच में हुई थी ये भी ध्यान रख लीजिएगा। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है व्हेन डिड इंडिया एंड चाइना साइन द पंचशील पैक्ट। तो इसे साइन किया था 29 अप्रैल 1954 में। जलियांवाला बाग जो मैसेकियर हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कौन से लिटरेरी राइटर हैं वो जो कि इंडिया के पहले ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता हैं हिंदी में? उनका नाम क्या था? सुमित्र नंदन पंत। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो एरिया है वो वेस्ट बंगाल में है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये असम में लोकेटेड है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो चाइना है। और अगर हम सन से बात करते हैं तो जो प्लैनेट वीनस है यानी शुक्र है, ये कौन से नंबर पे आता है? सेकंड प्लेस पे आता है, क्योंकि पहले प्लेस पे है मरकरी, तो फिर उसके बाद आता है वीनस। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं सभी फिनिश। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो एग्रीकल्चर सेंसस है ना, ये कितने सालों में कंडक्ट होता है? ये हर 5 साल के गैप पे होता है। और दनूरी जो कि ल्यूनर मिशन है ये साउथ कोरिया का है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताए हैं। आज के हमारे कॉमेंट है प्रदीप दास एंड मानसविनी दास। थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए अब आज के कॉमेंट की बात करें, आज के क्वेश्चंस की, जिस पे आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने रेपो पे जो कि एक प्लेटफॉर्म है मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म, इसे लॉन्च किया। सेकंड है कौन सी स्कीम है जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने शुरू करी है फॉर क्लीनिंग ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स। तो इसके लिए जो योजना शुरू करी गई उसका नाम क्या रखा गया? तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।